हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1 चैप्टर 6 से करा रहे हैं। तो ये है हमारा 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। इसका ये इन फिगर लाइन्स ए बी and CD intersect at O if angle AOC plus angle BOE is equal to 70 degree and angle BOD is equal to 40 degree. Find angle BOE and reflex angle COE। ये हमें फाइंड करना है। और हमें ये फिगर दे रखे हैं, हमारी फिगर खाली ये CD, ये हमें फिगर गिवन है। अब हम इसे अब ये हमें फिगर गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारी जो रे है OC हमारी रे थी, स्टैंड ऑन AB पर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं AOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। और फिर हम इन तीनों को भी लिख सकते हैं AOC, COE और BOE। ये हमारा 180 है और हमारा जो COB है वो COE और BOE के बराबर है। यहाँ पे हम AOC और BOE हमें ऑलरेडी गिवन है 70 डिग्री, तो हम उसकी जगह 17 लिख देंगे और COE में से हम उसे माइनस कर देंगे। तो जब ये उसे माइनस करेंगे 70 गया तो COE जो हमारा 110 आ गया। रिफ्लेक्स एंगल जो होगा हमारा COE वो होगा हमारा 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250। अब हमें इसमें फाइंड करना है एक एंगल और फाइंड करना है जिसका नाम है BOE। तो हम इसको मिटा देते हैं और अब हम आगे करते हैं। अब है वो स्टैंड है ऑन CD पर, जो CD पर स्टैंड है इसलिए COE एंगल प्लस में एंगल COE प्लस में जो हमारा एंगल होगा ये हो जाएगा हमारा एंगल EOD। तो ये 180 होगा और ये भी हमारा लीनियर पेयर होगा। और हमारा जब हम इनको तीनों को लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा एंगल COE और प्लस में एंगल BOE प्लस में एंगल BOD, ये भी 180 के बराबर होगा। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है, तो हम लिख देंगे एंगल COE का हमें गिवन आया था 180, हमें दिया नहीं था, हमने फाइंड आउट किया था 110 था।
ये हमें निकालना है, इसको ऐसे के लिखेंगे। और ये ऑलरेडी हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 40 डिग्री बराबर 180, और यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में कि BOD इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ये हमें गिवन है। तो आज जब हम इसको करेंगे इन दोनों का हो जाएगा BOD E प्लस 150 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और BOE जो है हमारा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो ये हमारा 30 डिग्री BOE आ जाएगा। तो ये हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन है इन फिगर X और Y एंड MN इंटरसेक्ट ऑन O एंड एंगल POY इज़ 90 डिग्री एंड गिवन A रेशो एंड B इज़ इक्वल टू 3 पाई। तो रेशो हमें गिवन है, तो हम इन दोनों को यदि प्लस करें तो ये जो एंगल है इसके बराबर आएगा, तो ये POX के बराबर है, और POX जो है POY 90 डिग्री के बराबर है। इसलिए सम ऑफ रेशो 5, इसलिए एंगल A और एंगल B हमें फाइंड किया 2/5 है 90 किया, तो 18 2 + 36, इसको भी 5 से किया 18 3 = 54। अब जो हमारी OX है, OX इज़ द रे स्टैंड ऑन द MN, तो ये हमारा MOX और एंगल XON इज इक्वल टू 180, यानी ये हमारा लीनियर पेयर हुआ, इसलिए P और B और C जो है हमारा वो 180 होगा। इसलिए हमें जो हमने B फाइंड किया 54 डिग्री यानी 54 डिग्री हम इधर रख लेंगे, तो एंगल C हमारा जो है वो आ जाएगा 126 डिग्री। यही हमें इसमें। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमने लिखा है फिगर दे रखी है एंगल PQR बराबर है PRQ, यानी PQR ये वाला एंगल बराबर इस एंगल के है, और हमने अब इसका आंसर आपका ये करा है। इसमें PQ स्टैंड है SR पर, इसलिए PQS और PR तक 180 लीनियर पेयर। इसी प्रकार से RPRQ जो है R और Q, RQ और RT ये हमारे पास अपोजिट रे है, इसलिए PR स्टैंड, PR जो है हमारा ये वाला वो Q ट्यूब पे है, इसलिए PRT। अब ये आ गया PRQ प्लस में PRT, दोनों करेंगे, ये भी लीनियर पेयर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हमें पता चलता है कि PQR और PRQ जो है वो हमें गिवन है, और इन दोनों ये 3 है और ये हमारे पास आ गया है। इन दोनों से हमारे पास पता चलता है कि PQR और PRT जो है वो बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर इफ़ द X एंड Y एंड WZ देन द प्रूफ ऑफ द AOC इज़ द लाइन। तो AOB जो है हमें लाइन प्रूव करना है। तो देखिए इसमें हमें ये जो है सम ऑफ ऑल एंगल होता है, इसलिए हमने एंगल BOC COA जो ले लिया वो हो गया XY। उसी प्रकार से हमने BOD और AOD को ले लिया, उसी प्रकार से WZ ये 360 के बराबर आ गया, इसलिए XY और WZ ये हमें गिवन है, और ये दोनों 360 के बराबर, इसको काट दिया तो 180, इसलिए हम कह सकते हैं कि AOB जो है इज़ ए लाइन, ये हमारी लाइन। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन के अंदर हमें फिगर गिवन है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि OR स्टैंड है PQ के ऊपर, इसलिए इसने यहाँ पे दिया हुआ कि ROQ और POR और ROQ जो है दोनों 90 डिग्री के हैं, और हमारा जो है 90 डिग्री के ये वाला भी है, ये भी 90 डिग्री है। इसके बाद हमारे पास जो ROS है, ROS जो है, और इसमें है POS, दोनों को मिला के, और इधर जो है यदि हम हमारा जो है ये
हमारा जो QOS है उसमें से हम ROS को माइनस कर दें तो हमारे पास ये दोनों डबल है, दुगना है, तो इसको हम 2 ROS लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे ही लिखेंगे और ये इसके नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ROS जो है वो हाफ ऑफ इन दोनों एंगल का होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, जो हमने कर दिए। मेरी वीडियो में यदि आपको कुछ समझना है तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।